मेरा पहला सवाल है कि आपकी पार्टी आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा है। एनडीए में शामिल होने और इंडिया गठबंधन को छोड़ने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, आरएलडी जो है वो एक किसानों की पार्टी है जी। और किसान हित के लिए किसान हित सर्वोपरि है आरएलडी का। हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी इसके संस्थापक रहे और उन्होंने जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान गन्ना की समस्या को लेकर के बुरी तरह से प्रभावित था, खेतों में गन्ना जला दिया जाता था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की मुख्य व्यापारिक फसल गन्ना है, तो गन्ने को लेकर के बहुत चिंतित रहता था किसान भी। और हमारा दल जो किसानों का आधारित दल है, किसानों की हितों की रक्षा करता है, तो चौधरी साहब ने सत्ता में आकर के ही किसानों का भला किया था जी। जो वहां एक पहले गन्ना मिलों की स्थापना को लेकर के एक प्रतिबंध था कि आप 50 किलोमीटर के अंदर नहीं गन्ना मिले खोल सकते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में गए तो किसानों के हित में उन्होंने इस बैरियर को उन्होंने हटा दिया। तो आपको, आपकी पार्टी को भी यही लगा कि अगर कुछ कर सकते हैं तो सत्ता में रहते हुए? इसीलिए मैं उस बात को ही रखने आ रहा हूं कि हमारी पार्टी को लगा कि बहुत दिनों तक हम सत्ता से बाहर रह करके जिन किसानों, गरीबों, मजदूरों की बात हम उठाते हैं उनकी हितों का हम संरक्षण नहीं कर सकते और इसलिए आज की आवश्यकता थी कि किसानों के हित में हमें सरकार के साथ जुड़ करके किसानों की भलाई के लिए हमें काम करना चाहिए। जी, सवाल तो ये भी हो रहे हैं कि किसानों के लिए या फिर आरएलडी अपने वजूद के लिए, कि सत्ता में रहेंगे नहीं तो वजूद ना खत्म हो जाए। देखिए, किसान का वजूद आरएलडी का वजूद है, किसान का हित सर्वोपरि है, आरएलडी उसके लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए किसानों के मुद्दों पर हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए सदैव तैयार रहे हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न जिन्हें मिला है चौधरी चरण सिंह जी भी, वो भी कहते थे कि भाई देखिए, मेरी राजनीति का रास्ता तो किसानों के लिए है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमें अपने हाथ में मुझे पावर लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास अधिकार नहीं रहेगा तो हम जिन किसानों के बारे में सोचते हैं, जिन गांव गली किसानों के विकास की बात सोचते हैं, गांव के विकास की बात सोचते हैं, उनके विकास तो तभी कर पाएंगे जब मेरे हाथ में कुछ पावर होगा। ठीक है, मौजूदा सरकार में किसानों की सूरत और सीरत कितनी बदली है? क्या बदलाव आपने देखा है? कुछ बदलाव देखा होगा तभी सोचकर ये फैसला लिया, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और सवाल है कि अब जब आरएलडी और बीजेपी मिल गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो लोकसभा चुनाव के दौरान इसका कितना असर आप देख रहे हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी ने काफी अपने संगठन का विस्तार किया है, किसानों की लड़ाई लड़ी है, नौजवानों की लड़ाई लड़ी है और इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल ने अपनी एक पहचान बनाने में सफलता प्राप्त किया है। किसानों के मुद्दों को भी उठाया है, नौजवानों के मुद्दों को भी उठाया है और इससे किसान और नौजवान दोनों राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा है, प्रभावित हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो आप लगभग 2 दर्जन ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर राष्ट्रीय लोकदल की अपनी एक पकड़ है, पहुंच है और काफी उनका असर है और इसलिए दोनों के मिलने से मुझे लगता है कि काफी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर आरएलडी का प्रभाव है, असर है, लेकिन इस गठबंधन ने आपको 2 सीट बीजेपी ने दिया जिस पर आपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। क्या इतनी ही सीटों की डिमांड थी या इससे ज्यादा उम्मीद थी? देखिए, उम्मीद तो ज्यादा थी लेकिन कभी कभी समझौते में तो आगे पीछे हटना पड़ता है। किसान के हित में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हित में, नौजवानों के हित में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि सत्ता में रह करके हम उसका समाधान करा सकते हैं, उसका पहल करने का एक अवसर मिलता है
इसलिए सीट चाहे जितनी भी हो, लेकिन सीट तो अब 80 का सवाल है। अब आरएलडी 2 सीट की नहीं 80 सीट की बात करती है। यानी आप भी बीजेपी के उस नारे के साथ है कि 80 में 80 हमारा। बिल्कुल 80 में 80 हम जीतने की कोशिश करेंगे और हमारी पार्टी पूरी जी जान लगा करके 80 के 80 सीटों पर विजय श्री प्राप्त करने का प्रयास करेगी। आपकी पुरानी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने तो जयंत चौधरी को, आरएलडी को जरूरत से ज्यादा दिया, हमने सम्मान भी ज्यादा दिए, सीट भी ज्यादा दिए और उन्होंने हमें धोखा दिया। देखिए, आरएलडी ने धोखा नहीं दिया है। आरएलडी तो जिस तरह की अपनी तैयारी किया था विधानसभा में, मुझे लगता है कि विधानसभा में आरएलडी को उसके प्रभाव वाली सीटें मिली होती तो आज आरएलडी की संख्या विधानसभा में 35 के आसपास होती। लेकिन आरएलडी की जो महत्वपूर्ण सीटें थी, जहां वो जीत सकती थी, उस सीटों को काट दिया गया। उन्होंने अपने लोगों को लिया करके दे दिया, लड़ा दिया, और जिसका प्रभाव ये पड़ा कि अलीगढ़ और मथुरा की सारी सीटें हार गई, आरएलडी हार गई। तो आप कह रहे हैं कि अगर दिया होता, आपकी बातों को उन्होंने माना होता, तो अलीगढ़, मथुरा, ये सीटें इंडी गठबंधन के पास होता, समाजवादी और आपके पास। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जिस तरह के उस समय की सिचुएशन थी, परिस्थितियां थी, जो हमारे कैंडिडेट उभर करके आए थे, जैसे मार्ट का सवाल है, अभी मार्ट का जिनको एमएलसी हमारी पार्टी भेज रही है, वो 386 वोट से हारे थे। और उस समय हारे थे जब 2017 में केवल अच्छा, चलिए, ये तो सीटों की बात हुई, चुनाव की बात हुई, 2022 की बात हुई जी। लेकिन 2022 से लेकर 2024 तक और क्या हुआ जो अचानक से, क्योंकि पहले अखिलेश जहां दिखते थे, जयंत चौधरी साथ दिखते थे, एक मंच शेयर करते थे, 24 की शुरुआत हुई नहीं कि रास्ते अलग हो गए, कुछ तो हुआ होगा। देखिए, बीच में बहुत ऐसी परिस्थितियां आई कि खटास दोनों में पैदा हुआ। हम लोग पहले तय किए थे कि टाउन एरिया नगर पालिका हम अकेले लड़ेंगे पूरे प्रदेश में, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से आया कि नहीं, मिल के लड़ा जाए। जी। मिल के लड़ने की जब बात हुई तो उसमें ये तय हुआ कि पूरब में आप लड़िए, पश्चिम में हम लड़ेंगे, जहां जिसका जो प्रभाव क्षेत्र है वहां लड़ने की बात तय हुई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पश्चिम के उन सीटों पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया जो छपरौली विधानसभा, जो चौधरी साहब का गढ़ था। अब जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे अध्यक्ष जी पर कार्यकर्ताओं का, नेताओं का इतना दबाव पड़ा कि कहां हम पूरे प्रदेश में लड़ने की तैयारी कर रहे थे और कहां छपरौली विधानसभा की सीटों पर भी, बागपत के सारी जिलों में भी, सारी टाउन एरिया नगर पालिका में भी समाजवादी पार्टी ने बिना किसी परामर्श के अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो आपको उम्मीद है कि बीजेपी के साथ ऐसी समस्या नहीं होगी?